दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार दिन की तरफ। आज है 6 अक्टूबर 2025 और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। आज मैं घर में ही हूँ और आज घास काटने का काम नहीं है क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कल 5 अक्टूबर को भी सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद सारा दिन काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि धूप अच्छी खिली थी, जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। और आज है 6 अक्टूबर और आज के दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पूछो ही मत। और पिछले कल शिकारी माता में बर्फ़ भी गिर रही थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। फेसबुक में आप सभी ने कई लोगों की लाइव्स देखी होंगी और वीडियोज़ भी काफ़ी देखी होंगी। तो आज का दिन देखते हैं घर में किस तरह का बीतता है। और आज दादी और राजमा और चावल बना रहे हैं मेरे लिए स्पेशल, तो देखते हैं उसका स्वाद कैसा रहेगा। और अभी मैं तंदूर जलाने वाला हूँ जो मेरी बॉडी को गर्म रखेगा। और बाहर आप देख सकते हैं अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले और अभी बादल देख सकते हैं आप। पिछले कल से बारिश लगातार हो रही थी, तो जिसके कारण ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसके लिए मैं लकड़ियां काटने चला गया। लकड़ियां काटते काटते भी आपका शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण आपका शरीर थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम शांत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए इन लकड़ियों को जलाया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले कल दिखाया था कि तंदूर हमारे हिमाचली घरों में होता है, जो कि अक्सर बर्फ के दिनों में हमें गर्म रखता है। तो मैं पूरी ताकत के साथ लकड़ियाँ काट रहा था और इस समय आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। जैसे ही मैंने लकड़ियां काट ली और उसके बाद जब मैं बाहर देखता हूं कि और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम काफ़ी बेईमान हो चुका है। लकड़ियां आज के लिए काफ़ी रहेंगी। और पापा ने ऑलरेडी पूरा का पूरा केरड़ा ला के रखा था यहाँ पे, जिसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया और मैं लकड़ियाँ काटने चला गया था। तो थोड़ी सी लकड़ियाँ काटने के बाद मेरी हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर केरड़ा देखा तो पूरा का पूरा केरड़ा फुल था। तो अभी चलिए आग जलाते हैं। तो अभी हमारी आग बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है और तंदूर गर्म हो रहा है और मैं भी अब इसका आनंद उठाता हूँ यार, क्योंकि मेरा शरीर काफ़ी ठंडा हो चुका था। और अभी ऐसे मौसम में अखरोट खाने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। साथ में आग जली और अखरोट। अभी तो मैंने आग जलाई ही थी, लेकिन जब मैं बाहर देखता हूँ तो बारिश बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी। तो गाइस, बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है और देख सकते हैं आप मेरे पीछे, शायद ये रुकने का नाम नहीं लेगी आज। अब ऐसे मौसम में राजमा की खिचड़ी खाने का कुछ अलग ही मजा है। व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज राजमा चावल बन रहे हैं, लेकिन खिचड़ी का भी अपना ही एक अलग मजा है। और अब मेरे हाथ में 2 सेब लग जाते हैं, तो इनको मैं अच्छे से कट करता हूँ और कट करने के बाद तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और मैं अंदर बैठा हूँ और सोच रहा था कि सेब को कट करके बढ़िया इसका आनंद लिया जाए। और बारिश तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है यार। अब मैं दादा और के पास जा रहा हूँ और उनको भी सेब खिलाएंगे थोड़े बहुत। तो अभी मैं दादा और दादी जी के पास आ गया हूँ और अभी हमने खिचड़ी खाई, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी, और अभी हम सेब खाएंगे दादा और जी के साथ बैठ के। आज मैं काफ़ी दिनों बाद दादा और दादी के साथ बैठा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो सेब का आनंद लेने के बाद जब मैं बाहर गया तो बाहर बारिश तो भाई साहब इतना ज़्यादा हो रही थी कि पूछो ही मत यार। वैसे मज़ा भी आ रहा था देखने का। फाइनली बारिश थोड़ी कम हो चुकी है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन थोड़ी कम हो चुकी है। आई थिंक अब देख सकते हैं आप, बादल भी जाना शुरू हो चुके हैं। और कल भी वैसे बारिश बताई है, लेकिन पता नहीं कल होगी या नहीं। मुझे तो लगता होगी क्योंकि 74 या फिर 75% कल भी बताई है, तो आई थिंक कल के दिन भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। सारा दिन बस बारिश को देखते देखते शाम हो चुकी थी और अब मम्मी ने शाम के लिए आलू और साग की प्यारी सी सब्जी बनाई थी और साथ में हम हलवा भी बना रहे थे। सूजी का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है, तो हमने सूजी का हलवा भी बनाया और इसमें चीनी डालकर अब इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ में मम्मी रोटियाँ भी बना रही थी। हमारे यहाँ इन्हें पटोरू कहा जाता है क्योंकि ये आम चपातियों से थोड़ा मोटा होता है और
आलू और साग के साथ इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस अभी मैं कुछ सोच रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे अंदर उबाल चल रहा है वो क्यों ना मैं आपके सामने बताऊं, ताकि मेरे अंदर का ये उबाल थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं सोच रहा था कि मैं लगातार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी 2022 से कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी भी हैं और लगातार उनको बार बार रटे जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक दो एग्ज़ाम हाल ही में हुए बीच में, लेकिन लगातार इसी तरह की चीज़ें बार बार होती रहती है मेरे साथ और आई होप कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। जो लास्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था वो मैंने 2022 में दिया था और अभी मैंने एचएस का दिया था और अलाइड का भी दिया था, जबकि इसमें बहुत सारी कम पोस्टें थी और इसका लेवल बहुत हाई है। आई थिंक मैंने उस लेवल की स्टडी नहीं की है, लेकिन लगातार प्रयासरत हूँ मैं और देखते हैं फ्यूचर हमें कहाँ ले जाता है। आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, जो आप चाहते हैं लाइफ में करना उस फील्ड की तरफ आप लगातार बढ़ रहे होंगे। मैं भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन बार बार ऐसे सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। बहुत तूफान उठा है मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि मैं लगातार कुछ इसी तरह की चीज़ें सोचता जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इस हंसमुख चेहरे को ऐसा क्या हो चुका है जो इतना सीरियस होकर इन चीज़ों को सोचता रहता है। अकेले में कुछ इस तरह की चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ या फिर दूसरी कंपनी के साथ होता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उस समय में इस तरह की चीज़ें नहीं सोच पाता। और जब मेरा दिमाग खालीपन में घुस जाता है तो ये गहराई की चीज़ें सोचने लग जाता है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ये हम सबके साथ है, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन बीइंग, एंड हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होना जायज़ है। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या हमें उसी रास्ते पर चलना है जो हमें दिखाया जा रहा है, या फिर उस रास्ते पर चलना है जो जिस पे हम चलना चाहते हैं। आई थिंक हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जो जिस पे चलने के लिए हम बने हैं, या फिर जहां हमें हमारी डेस्टिनी पहुंचाना चाहती है, जिसके बारे में हम रोज़ सोचते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर इतनी गहराई से घुस चुका है कि हम उसे निकाल नहीं पाते। इन माई केस दिस इज़ म्यूज़िक एंड डांसिंग, और मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी जो आपको अंदर से खुशी महसूस कराती हैं। मुझे ये सारी चीज़ें खुशी महसूस कराती है, इसलिए मैं लगातार म्यूज़िक के अंदर घुसा रहता हूँ एंड कभी कभार डांस कर लेता हूँ और कभी वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि मैं इससे खुश महसूस करता हूँ और आपको भी वही चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। और सोसाइटी या फिर समाज जो भी रास्ते आपके लिए बना रहा है वो भी ठीक हो सकते हैं समाज के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं। अगर आपको खुद के बारे में, खुद के लिए कुछ चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपको खुद उठना पड़ेगा और समाज की बनाई हुई चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं भौतिक चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा, मैं मानसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ और आई होप आप समझ रहे। सुबह से मौसम ख़राब था और सारा दिन वैसे मैं बारिश का हालचाल ही बताता रहा और अंत में मैंने अपने दिमाग और अपने अंतर्मन की बातें आपके सामने बताई। और अभी तक अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को यहाँ तक, तो सैल्यूट है आपके लिए। आप ही वो बंदे हो या फिर बंदी हो या फिर माता या बहन जो भी है वो हो, तो वो मेरे साथ बहुत दूर तक जाने वाला है, वो मेरे साथ जुड़ चुका है दिल से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर फेसबुक में आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर देना। और इसी तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए।